रेस्ट एंड मोशन, सम इंपॉर्टेंट टर्म जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। और उसके बाद हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके हम तीन जो हमारे पास जो है ना क्या है, तीन इक्वेशन जो हमारे पास है, वी स्क्वायर यू प्लस ए टी एस यस सर। और वी स्क्वायर, उनको डिराइव करेंगे और हम साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। तो यस इस सर। लेक्चर के बाद आपको ये पता होनी चाहिए कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, कब बॉडी रेस्ट पे है, कब बॉडी मोशन में है। आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फर्क क्या है इन दोनों में। आपको ये पता होनी चाहिए स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। आपको ये पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन क्या होती है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, या जो हमारे पास तीन इक्वेशन है वो क्या होती है। ठीक है ना? यस सर। ओके, यस सर। चलो यस सर। अब देखो, इवन कि हम सारा कुछ जो पढ़ते हैं वो जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हमें देखना है कि किस चैप्टर को कितना वेटेज है जेई में, यानी कौन सा चैप्टर कितने क्वेश्चंस देता है हमें जेई में, ताकि हम इसको उसी तरीके से पढ़े, उसी इंपॉर्टेंस से पढ़े। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसको कोई मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, और कोई भी टॉपिक इसमें छूटना नहीं चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, और मैं आपको हर कोई पॉइंट क्लियरली बता दूंगा। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमें पढ़ा है लास्ट क्लास में वो पढ़ा था वेक्टर्स। कोई मुझे बता सकता है वेक्टर क्या होता है? सर जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। गुड। कोई और बता सकता है? इसने सही बोला कि गलत बोला? सही बोला है सर। सर सही है। सही बोला है। कोई है जो सर वो बोल रहा है कि लॉ, मतलब? सर लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन होता है। को फॉलो करता है। गुड। वेक्टर क्या होती है? इज हैविंग डायरेक्शन एंड हाँ, मैग्नीट्यूड एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गुड 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 गुड। तो वेक्टर होता है क्वांटिटीज Which have both magnitude and direction. हाँ, फॉलोइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बोल सकते हैं या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। फॉलो फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, एंड लॉ ऑफ एडिशन, ऐसे लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, है ना। Yes sir. और क्या है जिसको मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, है ना। हमने क्या बोला, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए है और बी है, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा इसका? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या भाई? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर A square plus B square प्लस बी स्क्वायर प्लस plus 2AB. cos थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल बिटवीन Sir, angle between tails or heads of एंगल wave. बिटवीन, एंड बी, यस सर। ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी cos थीटा। Sir, A magnitude, B Sir, magnitude, A- cos theta. हाँ, मैग्नीट्यूड बी, सर ए बी साइन ए बी कॉस थीटा सर। है ना। और हमने क्या बोला, ए क्रॉस बी क्या होता है? A magnitude, Sir, B magnitude, AB sin theta साइन और थीटा एन unit vector. कैप, एन कैप। हाँ, और साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। जो एन कैप होती है वो क्या होती है? वो होती है पैरेलल, वो होती है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, है ना। गुड, इतना सारा पढ़ा हमने। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, जरा रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इनका?
बीच बीच में, में फिर से। इसके बीच में थे ये होगा इनका पैरेललोग्राम। z, है ना, AP अगर इनका थीटा। सर ये पैरेललोग्राम वाला लॉ। हाँ, अगर ऐसे है, ए ऐसे है, बी ऐसे है, शाबाश, ट्रायंगल तो ज्वाइन लॉ। करता हुआ। सर हाइपोटेनस। हाँ, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला ये होगा a प्लस बी, यस सर, जो है ना। सर जो थर्ड साइड होगी वो हमारा रिजल्टेंट बताइए। थर्ड साइड रिजल्टेंट होगा, शाबाश। इस तरह अगर हमने बोला, अगर हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, a डॉट b किसके बराबर होगा? ax bx प्लस ax, ay by हाँ, a y b y बी वाई प्लस cx, az bz। ए हाँ, जेड बी जेड। a z b z, है ना। इसी तरह अगर हमने बोला a क्रॉस b, जो मैंने कल बोला था, वो किसके बराबर होगा? आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई नहीं नहीं, वो नहीं प्लस करना है, जे वो नहीं कैप। करना है। मैंने कल बोला था ना कैसे करना है, ऐसे, वो याद नहीं रखना। सर ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, ऐसे आ जाएगा, है ना। ax, यस सर। ay, az, ए जेड az बी bx, एक्स बी वाई बी bx by, by bz। ओके, सबको ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कोई सर बच्चा आई बोल रहा है, कैप। प्रणस कुमार बोल रहा है कि अगर हमें टेंसर क्वांटिटी है, व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्या होता है? सर नाइदर वेक्टर नाइदर स्केलर। हाँ, शाबाश। देखो, टेंसर होती है वो एक क्वांटिटी, ठीक है ना। टेंसर होती है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर ये टॉर्क है ना टेंसर। हाँ, देखो, टेंसर होती है क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, but do not follow वेक्टर parallelogram law. parallelogram law. एग्जाम्पल क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक करंट, ये आप 12th में पढ़ोगे। ओके, फिलहाल आप इतना याद रखो, आंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना स्केलर से आती है ना वेक्टर के साथ आती है। तो वो क्या होती है? वो होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है, बट वो पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं करता। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इस तरह वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और उसके अलावा वो क्या करती है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यस सर। चैट बॉक्स में लिखो सब, आगे बढ़े हम कि नहीं? शाबाश, जल्दी जल्दी, क्विक। और मैं नोट्स कर रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, सारे जवाब भी नहीं देते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा स्टार्ट? नेक्स्ट क्लास में मैं पूल स्टार्ट करूंगा। जो क्वेश्चन का आंसर देगा जल्दी जल्दी, उसमें उनको मैं, और जो अच्छे क्वेश्चन का आंसर देगा, जल्दी आंसर देगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर देगा, उसका मैं नाम लिखूंगा लीडर बोर्ड पे, और उसको लास्ट में उसके बदले एक इनाम मिल जाएगा। ठीक है, चलो। यस सर। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ जो आज का टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, शाबाश। मैं पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या होता है रेस्ट? हैंड रेज करके मुझे आंसर देगा, मगर जल्दी 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 जल्दी। जिसका मैं नाम बोलूंगा वो आंसर देगा। हाँ, मुश्ताक खान, रेस्ट क्या होता है? कब हम बोल सकते हैं एक बॉडी रेस्ट पे? शाबाश शाबाश। अच्छा, गौरव पाल, शाबाश। When the position of a body does not change with respect to time, at that time we can say that body is on rest. ओके, अच्छा, कब हम बोल सकते हैं एक बॉडी एक मोशन में? लेकिन आंसर कौन देगा? आदित्य।
सर जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी स्टेट्स जितने होते हैं। अच्छा, गुड। तो इन दोनों ने आंसर दिया। अब अगर मैं इसी को बोल सकता हूं, देखो हम रेस्ट एंड मोशन कब बोल सकते हैं बॉडी? हम ऐसे बोल आपने सकते कहा था कि चैट बॉक्स में आंसर देना है। मैंने बोला था ना हैंड रेज करके, जिसका मैं नाम बोलूंगा वो काम करेगा, वो माइक अनम्यूट करके आंसर देगा, ठीक है? ओके सर। ओके, देखो ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है? एक बॉडी जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी उसको हम बोलेंगे रेस्ट में। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, पहले 12 बज गए थे, वो दिल्ली में थी, 1 घंटे के बाद वो बिहार पहुंच गई, ठीक है? दैट मींस इसने क्या किया? इसने चेंज किया। या हम बोल सकते हैं कोई इंसान पहले रूम के कॉर्नर पे था, ठीक है ना, यहाँ पे था, 5 मिनट के बाद अब वो यहाँ पे बीच में आ गया, तो इसने क्या किया? क्या किया? पोजीशन चेंज। हाँ, पोजीशन चेंज। दैट मींस ये क्या है? मोशन में, है ना? मोशन में। गुड। यस सर। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेट्रो में सब चढ़े हैं ना? यस सर। यस सारे सर। मेट्रो, अच्छा बस में सारे चढ़े हैं, यस सर। यस सर। यस सर। मान लेते हैं हम बस में बैठे हैं सारे, बाहर से एक चोर आया, उसने गन निकाला, उसने बोला सब अपनी जगह से नहीं हिलना, सब अपनी जगह रहना, ठीक है? सारी अपनी अपनी जगह रह गए हाथ खड़े करके, जैसे यहाँ पे मैंने शक्ल बना ली है ना ये। अब मुझे बताओ, मगर क्या कर रहा है? बस चल रही है, बस तो चल रही है ना, बस चल रही है, लेकिन बंदे जो है बाकी वो सारे रेस्ट में है, एक ही जगह पे। अब मुझे बताओ, ये जो बंदे हैं जिनने हाथ खड़ा किया है, ये रेस्ट पे है या मोशन पे है? सर रेस्ट में। सर ये वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। यस सर, फ्रेम ऑफ तभी ऑब्जर्व करेगा। गुड। रिलेटिव वेलोसिटी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर, मैं बताता हूँ। शाबाश। देखो अगर हम फिर ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा ये। अगर हम रॉबर के, जो चोर आया था ना, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर अकॉर्डिंग इसके देखेंगे, अगर रॉबर देखेगा सारे अपनी जगह पे हाथ खड़े करके, तो सारे रेस्ट पे। बट अगर हम देखेंगे एक बंदा रोड पे बाहर खड़ा हुआ, उसके हिसाब से तो सारे चल रहे हैं क्योंकि बस जा रही है, उसके सब सारे मुंह कर रहे हैं अपनी जगह, है कि नहीं? यस सर। अभी जो किसी ने बोला कि ये रेस्ट पे है, अब बता मुझे आंसर, उसके हिसाब से क्या है ये? आपको बात आई समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है उसके लिए तो हम मोशन में है, लेकिन जो रॉबर है उसके हिसाब से हम रेस्ट में है। गुड। बिकॉज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। हाँ, ये क्यों हो गया? एक इंसान रेस्ट पे भी है, एक इंसान मोशन पे भी है। सर क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है किसी एक पर्सन का अलग है और दूसरे पर्सन का अलग है, तो इस वजह से। गुड गुड गुड। दैट मीन्स कि अगर हमें कभी भी किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन डिफाइन करनी हो, हमें एक चीज जरूरी चाहिए, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर हम नहीं बोल सकते कि एक बॉडी रेस्ट पे है या एक बॉडी मोशन में है ना? इतना क्लियर हो गया? यस सर। अगर हमें बोलना है कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, हमें पहले देखना है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा चूज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे, मैंने एग्जांपल बोली थी बस की, बस में सारे बंदे हाथ खड़ा कर रहे थे, तो एज पर द रॉबर, अकॉर्डिंग टू द रॉबर, या अगर हम देखेंगे रॉबर के हिसाब से, चोर के हिसाब से, जिसने इनको बोला कि हाथ खड़े करो अपनी जगह पे रहो, उसके हिसाब से सारे रेस्ट पे। तो अगर हम बोलेंगे रॉबर को डिफाइन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, इन बंदों की स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट डिफाइन करो, वो क्या बोलेगा? ऑल आर एट द सेम पोजीशंस, at their own positions, they are not changing their positions with time,
दैट मीन्स दे आर एट रेस्ट, है ना, है कि नहीं, क्योंकि वो भी Yes, उसी sir. बस में। बट अगर हम यही बोलेंगे एक ऐसे बंदे को जो बाहर खड़ा हुआ है सड़क पे, उसके हिसाब से क्या है, वो बोलेगा ना सारे चल रहे हैं, बस जा रही है, तो ये भी सारे उसी के साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स इमोशन में, है कि नहीं। गुड। Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी हमें किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन डिफाइन करना हो, वी नीड रेफरेंस पॉइंट। Frame of reference. reference. We need reference. That is called Frame of reference. frame of reference. ठीक है ना, that's called frame of reference. Okay. Yes, sir. अब देखो, अब हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कोई भी प्लेस या कोई भी पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड प्लेस, जिसके फ्रॉम विच या जिसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है ना, हम कुछ भी चीज मेजर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे मैं एक रूम बना लेता हूँ, ठीक है ना, इस कॉर्नर को मैं मानूंगा, ये कॉर्नर जो है ना रूम का कॉर्नर ए, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे एक मच्छर है, यहाँ पे एक कीड़ा है, कॉकरोच है यहाँ पे, सी ये मूव कर रहा है, चल रहा है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली पहले जैसे ही इंसान को यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक बंदा बैठा है, इसको जैसे ही नजर पड़ी ना, इसने देखा ये पॉइंट सी पे था ये कॉकरोच, ठीक है, वो डर गया, 2-3 मिनट हो गए, उसने देखा ये कॉकरोच यहां से यहां तक पहुंचा, है ना, यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम देखेंगे पहले जो ये कॉकरोच था, ये कितने डिस्टेंस पे था, ए से कितने डिस्टेंस पे था, ये, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं। अब जब ये एट टाइम टी इज इक्वल टू t1, है ना, ये कहां पे पहुंच गया, s2 डिस्टेंस पे, दैट मीन इसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस Frame of reference. कॉर्नर, ठीक है। तो दैट मीन जो ये कॉर्नर है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट, या इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन, या इसी को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इस रूम को हम बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर रिपीट कर दो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सिंपल डेफिनेशन हम बोलेंगे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है कोई भी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट या कोई भी फिक्स्ड प्लेस, जिसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट, वी टेक द मेजरमेंट्स, हम मेजर कर लेते हैं कोई भी चीज, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये यहाँ पे पॉइंट डी है। मैं अगर बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ बी, बता दो क्या है डिस्टेंस ऑफ बी। चैट बॉक्स में ये ऐसे क्वेश्चन मत लिखो, जो क्वेश्चन पूछने हैं बस वो क्वेश्चन पूछो, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पूछो, ऐसे खुद डिस्कशन नहीं करना है चैट बॉक्स में, ठीक है, वरना मैं चैट बॉक्स बंद कर लेता हूँ, और जो बच्चा करेगा ये अंडरस्कोर यहाँ पे, उसको मैं रिमूव कर दूँ। गुड। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल दूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, जरा बताओ क्या डिस्टेंस डी है, डी की क्या डिस्टेंस है। बस सर किसके रेफरेंस में पूछ रहे हैं वो नहीं, डिपेंड करेगा। आपने बोला ही नहीं मैंने बोला ही नहीं किसके रेफरेंस में, तो जब तक मैं ये नहीं बोलूं किसके रेफरेंस में या फ्रॉम विच पॉइंट, है ना, किस पॉइंट से ये डिस्टेंस मेजर करनी है, आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप आंसर दे ही नहीं पाओगे। और उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग में बोलूंगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम बी, फ्रॉम पॉइंट बी, दैट मीन्स बी को मैंने रेफरेंस लिया और डी की मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी। आपको आई बात समझ में? Yes, ओके। sir. इसी तरह Yes, अगर मैं sir. बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम बी, दैट मींस बी को क्या मैंने माना, रेफरेंस,
एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और मैं सी की डिस्टेंस इसी बी के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, तो बी रेफरेंस है और ए की डिस्टेंस मेजर करनी है। अब आया समझिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। तो अगर हमें बोलना होगा, कोई भी आपको बोलेगा रेस्ट एंड मोशन, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हर कोई बॉडी और हर कोई मतलब बॉडी, हम बोल ही नहीं सकते कि ये रेस्ट में है या मोशन में है जब तक हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता ना हो, यानी किसके रेस्पेक्ट में हम ये मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके। और अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया, हमने बोला इसको अकॉर्डिंग, इस बस के अकॉर्डिंग आपको बोल देना है। जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया तब जाके हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है ना? Yes, ओके। sir. Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एक नोट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये आप सब नोट लिख लेना। ऑल द बॉडीज आर इन रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन। No one is in absolute rest और मोशन। अब आया समझिए क्या मतलब हो गया इसका, ठीक है ना? हम बोल ही नहीं सकते कि कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पे है। अगर कोई बॉडी एक रेफरेंस में रेस्ट पे है, दूसरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये मोशन में भी हो सकती है ना? इस तरह अगर कोई बॉडी एक के रेफरेंस में मोशन में है, दूसरे के रेफरेंस में ये रेस्ट पे भी हो सकती है, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. चैट बॉक्स में सब लोग लिखो कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। शाबाश, जल्दी। शाबाश, गुड। चलो, तो अब क्या हम स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शाबाश। हाँ यासीन, बताओ क्या डाउट है? शाबाश, माइक अनम्यूट करो और बताओ जल्दी जल्दी। सर एक बॉडी अगर अर्थ से बाहर है तो उसके लिए तो सारी चीजें एब्सोल्यूट मोशन में होंगी ना? वही तो मैंने भी बोला ना। मैंने क्या लिखा नोट यहाँ पे? मैंने लिखा ऑल द बॉडीज आर इन रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन। नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। कोई भी बॉडी ना रेस्ट पे है ना मोशन में है जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ना कर चूज ना करें। जैसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट पे है या मोशन में, विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर कोई बॉडी मोशन में भी है और रेस्ट पे भी है, ठीक है? देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे पास यहाँ पे टेबल है, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे टेबल पे इसके ऊपर एक बुक है, इसके ऊपर एक बुक है। Yes, sir. यहाँ पे एक बंदा है, इसने देखा इस बुक को, इसके हिसाब से ये बुक क्या है? At rest. एट रेस्ट। अब मान लो यही बंदा जो है ये चांद पे गया, ठीक है? मून पे गया। ये जब इसने मून से देखा टेलीस्कोप से, इसने क्या देखा? इसने देखा ये पूरी अर्थ जिसपे टेबल है ये सारी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है? तो जब इसने मून पे देखा, इसको क्या लगा? ये अर्थ पूरी रोटेट कर रही है, पूरी मोशन में है। तो ये टेबल भी मोशन में है, ये बुक भी मोशन में है, ये अर्थ भी मोशन में है। तो अब क्या हो गया इसके हिसाब से? ये बुक Motion में. मोशन में। तो जब ये अर्थ पे था इसके हिसाब से ये रेस्ट पे था, जब ये मून पे पहुंचा इसके हिसाब से ये मोशन में हो गया। तो अब क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है।
ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा चूज किया हमने, ठीक है। यस सर। यस सर। तो आप तभी बोल सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे। दैट मीन्स कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे भी लिखूंगा और एक पॉइंट यहाँ पे, हाँ, मोशन एंड रेस्ट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यस सर। हाँ मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी आप इस पे फोकस करो, ठीक है। चलो शाबाश। पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, वो पॉइंट ए पे थी, ठीक है ना, पॉइंट ए पे थी। उसने क्या किया, या मान लेते एक बंदा है यहाँ पे मान ले गौरव, ये रहता है ए पे, इसका घर जो है वो ए यहाँ पे है, ए पे। इसको सुबह स्कूल जाना है, ठीक है। इसने क्या किया, ये यहाँ से गया, यहाँ से पहले गया दोस्त के घर, उसको बोला आजा आप भी, एंड देन उसके बाद गया घूम के पहुंच गया स्कूल, डी के पास का स्कूल है, ठीक है। दूसरा जो है यासीन, इसका कोई दोस्त नहीं है, या ये शरीफ बच्चा है, ये कहीं पे घूमने नहीं जाता है, ये सीधे घर से निकला और बी स्कूल तक पहुंचा, ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसने कितना पाथ कवर किया, ये कहां से घूम के गया और वहां तक पहुंच गया, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर हम बोलेंगे, जो मैंने पहले बोला था गौरव के केस में डिस्टेंस क्या है, जरा बताओ, जो इसने यहाँ से हाँ पहले ए तक गया, ए सी प्लस सी बी। अब अगर हम देखेंगे यासीन के केस में क्या है, यासीन के केस में क्या है, सीधे डायरेक्ट ए बी। हाँ गुड, तो यहाँ पे ये भी है डिस्टेंस, गुड। तो क्या बोला हमने, मैंने बोला डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। तो अगर मुझे बताना है कि एक पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, ये मैं बोल नहीं सकूंगा। अगर मुझे ये निकालना है, मुझे देखना है कि कौन सा पाथ इसने फॉलो किया, ये कहां से घूम के गया, ठीक है, ये कहां से। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट केस में डिफरेंट डिस्टेंस हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक बंदा सीधे स्ट्रेट गया, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी है, ए बी। दूसरा बंदा यहाँ से गया, ऐसे घूम के आया यहाँ पे, तो इसके हिसाब से डिस्टेंस क्या है, ये जो इसने पाथ फॉलो किया, ठीक है ना। तीसरा यहाँ से गया, ऐसे यहाँ पे घूम के आया यहाँ पे, इसके डिस्टेंस क्या है, ये। ओके यस सर। यह है सबको समझ, यस सर। गुड। यस सर। अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस क्या क्या होती है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है लेंथ की। यानी अगर आपको बोलेगा कोई व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, आप क्या लिखोगे, m0 l1, है ना। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो नेगेटिव क्या होगी, है ना। यस सर। मैं हमको समझ दिख रहा है ना अच्छे से क्या लिख रहा हूं मैं,
या मैं कलर चेंज करूँ? सर सर कलर चेंज कर करो। लीजिए। वाइट ओके ओके। डिस्टेंस हमेशा 0 और पॉजिटिव होता है। सर आप ना थोड़ा पेन को बोल्ड कर लो जिससे कि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ओके। अब जब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एग्जांपल क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। ठीक है, मैंने बोला हमें ए और बी तक जाना है। हम बहुत सारे पाथ फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूम घूम के बी तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक तरीका है ए और बी तक पहुंचने का। दूसरा यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे घूम घूम यहाँ तक जाएगा। ये भी एक तरीका है बी तक पहुंचने का, है ना? ये भी एक डिस्टेंस है। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट है अगर मैं ए और बी तक डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करूं। Yes, sir. A horizontal straight line. हाँ, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करूं ए टू बी तक और इसी के अलोंग चलूं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के। Yes, sir. क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, Shortest distance. है ना? हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्या करती है? ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट, है ना? ठीक है बेटा, अगर मैं फॉन्ट को ज्यादा बड़ा कर दूंगा फिर यहाँ पे लिखना बहुत, हम पेज पे कम ही लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कलर यही Yes, रख sir. लेता हूँ व्हाइट, आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, अब पाथ इंडिपेंडेंट, है ना? एक चीज। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और तीसरा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। Quantity है। क्या है? Vector quantity equal है. क्या बात, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है ना? Negative zero something. ये जीरो भी हो Yes, sir. सकती है, 2 Zero पॉइंट्स के भी. दरमियान। ओके, ओके। अब देख, जो डिस्प्लेसमेंट है इसके डायमेंशंस क्या होंगे? शाबाश, जरा बताओ। M0 L1 The same distance वाले। इसका सेम वही होगा जो डिस्टेंस का होगा, क्योंकि ये भी तो एक डिस्टेंस ही है ना। मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है ना, लेकिन ये कौन सी डिस्टेंस है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बस, है कि नहीं? ये Yes. शॉर्टेस्ट Yes, sir. डिस्टेंस। ओके, ओके। अब Yes, sir. अब यहाँ पे मैं एक नोट लिखूंगा, ये याद रखना। वो क्या है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, देखो कैसे। मैंने यहाँ पे बोला, इसी सिनेरियो को देखेंगे। अगर मैं बोलूंगा ए टू बी जाना है, एक बंदा स्ट्रेट गया, दैट उसने डिस्प्लेसमेंट निकाली। दूसरा यहाँ से घूम घूम के गया, तो उसने क्या किया? ये तो डिस्टेंस है ना? इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? ओके, Yes, sir. ये आया सबको समझ? सबको समझ में आया ये? यस सर। आगे बढ़े हम। Yes, sir. अच्छा, अगर सबको समझ में आया, जरा बताओ कि डिस्प्लेसमेंट, अगर सबको समझ में आया जरा ये क्वेश्चन करके दो। शाबाश, आपके पास 2 मिनट से। चैट बॉक्स में आंसर लिख देना सब। शाबाश।
देखो गुड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है कि जरा यहाँ पे देखो, सबको आया ये, मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. देखो बोल रहा है कि एक ओल्ड पर्सन है, वो हर सुबह वॉक करता है एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे, सेमी सर्कुलर ट्रैक पे, एक ऐसा सेमी सर्कुलर ट्रैक है, उस पे वो वॉक करता है। ये मान लो यहाँ से ए है, ये मान लो यहाँ पे बी है, जिसकी रेडियस कितनी है 40 मीटर। 40 मीटर। अब यहां से वो निकला है ना, अब क्या बोल रहा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है, 40 मीटर रेडियस है, और ये स्टार्ट करता है एक एंड पे, इस एंड पे स्टार्ट करता है और इस एंड पे रोक लेता है। हमें क्या बोलना है कि इसने कितनी डिस्टेंस निकाली और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला। ओके देखो, अगर ये यहां से निकला, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से पहुंच के यहाँ पे आया है, तो ये क्या हो गया, ये इसने यहाँ से पास हो गया। डिस्टेंस सर, डिस्टेंस। हाँ, द आर्क ए बी, डिस्टेंस किसके बराबर है फिर, पाई आर। डिस्टेंस होता है बराबर ए बी आर्क, आर्क पाई आर के बराबर ए बी आर्क ऐसे है। अब हमें पता है सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर, ये तो आधा ही है ना, तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा फिर, यस सर पाई आर। पाई आर। पाई कितना बड़ा होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना होता है 40 मीटर, 40 सर या 3.14 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 16, 1 सर कैरी 125.6 125.6 मीटर। यह सबको समझ डिस्टेंस कैसे निकला। यस सर। यस शाबाश, सब बोल दो, सब बोल दो, समझ में आया। यस सर। ओके गुड, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैंने क्या बोला, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मत पाथ पे डिपेंड करती है, पाथ कोई भी हो, हमें कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, हमें सीधे देखना है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है। यहाँ पे था ये, यहाँ पे पहुंच गया। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिर, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। यस सर। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, ए बी जो होगी बराबर डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगी फिर 80 मीटर। 2r 2 multiplied by 40 that's 80 मीटर। अभी आया सबको, यस सर। Yes, sir. थम्स अप करो, सबको आया तो थम्स अप करो जल्दी जल्दी। मैं देखता हूँ कितनों को समझ में आया ये। शाबाश शाबाश। ओके आदर्श, मैं भेज दूंगा ग्रुप में सारे चैप्टर्स के नोट्स, आप टेंशन मत लो। अभी आप इस चैप्टर पर फोकस कर लो, हो जाएगा बाकी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल है बहुत। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं मान लेता हूं इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास एक ऐसे है, ठीक है, ये एक्स वाई एंड जेड एक्स है, ठीक है, मैं मान लेता हूं एक बॉडी यहाँ पे ए पे। अब जब t इज इक्वल टू t1, इनिशियली कहां पे था ये ए पे, ठीक है। अब ये क्या करा है, ये बी पे पहुंच गया, ऐसे 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 डिस्टेंस निकाल के ये बी पे पहुंचा। एट t इज इक्वल टू, जो टाइम उस वक्त है वो t2 है,
ठीक है ना? ओके, यस सर। समझ आया? ये यहाँ से गया, इतनी डिस्टेंस टोटल निकाल के पहुंचा कहाँ पे? बी पे। कब? जब टाइम कहाँ पे पहुंचा था? T1 से लेके T2 तक। 2. ओके, तो अगर मैं आपको बोल दूंगा एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, आप क्या बोलोगे? टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली है इसने टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली है? ये सारा मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस जो है ये डेल्टा एस है, ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय हाँ, टाइम। टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लगा इसको वहां तक पहुंचने में। टोटल डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एस। टोटल टाइम क्या है? T2 माइनस T1, वो मान लेते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। T. ओके, Yes sir. Yes sir. यह सबको समझ एवरेज स्पीड क्या होता है? यस सर। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का, अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा फिर? शाबाश, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशंस क्या होंगे फिर? L1 T माइनस 1। L T माइनस 1। बाकी क्यों जवाब नहीं दे रहे? कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी क्यों जवाब नहीं दे रहे? LT माइनस 1 ओके, सर, है ना? LT माइनस 1। ओके, अब देखो, अब अगर मैं आपको बोल दूंगा यही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड की तरह नहीं होती है कि पूरा डिस्टेंस कितना है। हमें एक फिक्स्ड पॉइंट पे देखना है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना है कि स्पीड क्या है। देखो, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। Very आप small गाड़ी में चढ़े, interval of time. आप गाड़ी में चढ़े, देखो मेरी बात सुनो, आप गाड़ी में चढ़े, पहले गाड़ी स्लोली चल रही है ना, थोड़ा चली, और बीच में जैसे ही रोड खाली आ गया, गाड़ी ने स्पीड बहुत तेज रखी, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना? जैसे ही वो आगे पहुंची, कुछ टाइम बाद आगे सिग्नल थी, जैम था, वो थोड़ा स्पीड स्लो कर रही। जैसे ही जैम खत्म हो गया, उसने फिर से स्पीड चेंज कर लिया अपनी, है ना? तो दैट मीन्स जहां से वो स्टार्ट करी थी और जहां पे वो पहुंची, इस ट्रेवल के दौरान उसने स्पीड अपनी सेम नहीं रखी थी, वो सेम स्पीड पे नहीं चल रही थी। वो क्या कर रही थी? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, है ना? ठीक है। यस सर। एवरेज स्पीड क्या करती है हमें? एवरेज स्पीड हमें ये बोलती है कि अगर इसने इतना टोटल डिस्टेंस निकाला इतने टाइम में, तो दैट मीन ये जो बॉडी है ये इस स्पीड से चली है। अगर ये इस स्पीड से चलती तो ये वहां पे पहुंच जाती। एवरेज स्पीड हमें टोटल ओवरऑल रैपिडिटी बोलती है, यानी कितनी तेज चली थी बॉडी, ओवरऑल कितनी तेज चली है, ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा मैच स्कोर देखते हैं, आप देखते हो जब पहले पहले आ जाता है रोहित शर्मा खेलने, वो बहुत तेज खेल लेता है ना? जैसे ही रोहित शर्मा आउट हो गया, कोई बैट्समैन आता है वो स्लो खेल लेता है। जैसे लास्ट के ओवर आते थे बहुत तेज खेल लेते हैं प्लेयर, है ना? फिर क्या हम बोलते हैं लास्ट में? फिर हम बोलते हैं एवरेज इतना निकला। एवरेज मतलब क्या होता है? उनने टोटल रन निकाले होते हैं डिवाइड बाय टोटल बॉल देखे होते, है कि नहीं? है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes sir. तो वो होता है एवरेज, यानी अगर हम इस इतने रन हर ओवर में कर लेते हैं, हम इतना स्कोर बना लेते हैं। इस तरह यहाँ पे एवरेज स्पीड, अगर हम इस स्पीड पे चलते तो हम यहाँ पहुंच जाते। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड थी। जस्ट अगर मैं आपको बोलूंगा बस चल रही थी स्पीड तेज से, ठीक है ना? बस चल रही थी तेज, बहुत तेज चल रही थी बस पहले, तो उस वक्त अगर मैं आपको बोलूंगा इनिशियली व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, आप क्या बोलते हैं? है ना? आप जाके ड्राइवर के सामने जो वहां पे स्पीडोमीटर लगा होता है ना, ऑडोमीटर, आप देखते हैं इसकी स्पीड क्या। वो जो ऑडोमीटर दिखाता है ना, वो स्पीडोमीटर दिखाता है, वो दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? इस टाइम पे स्पीड क्या है वो बस की। ओके, Yes, sir. Yes sir. अब समझ में आया? Yes sir. ओके, यस जैसे सर। Yes sir. जैसे ही जैम आया, बस ने स्पीड कम कर दी, दैट मीन उसकी स्पीड कम हो गई। तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर मैं आपको बोलूंगा अब बताओ इस टाइम पे स्पीड क्या है बस की, आप जाके देखोगे ऑडोमीटर में, आप जाओगे ड्राइवर के सामने देखोगे, वहां पे देखा होगा स्पीड कम है, तो जो उस वक्त स्पीड दिखाएगा स्पीडोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड,
दैट मीन्स जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो वेरी होती है, पहले ज्यादा थी फिर कम थी, वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे। बट जो एवरेज स्पीड है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ओके, यस सर। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंट ये किसके बराबर होती है? ये स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड dx by dt ds by dt। यानी अगर हम टाइम इंस्टेंटेनियस, टाइम जो टाइम ट्रेवल था वो बहुत स्मॉल करेंगे, उस वक्त जो स्पीड डिस्टेंस इस बॉडी ने निकाली वो बहुत कम होगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना? और इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम यूजुअली स्पीड भी लिखते हैं। ठीक है? ओके, यस सर। जरा क्या बात, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। देखो ये बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 t स्क्वायर, 2.5 t स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो डिस्टेंस है ना बॉडी की, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम वेरी हो रहा है, इसकी डिस्टेंस भी वेरी हो रही है। ओके, यस सर। है ना? ये द फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या बोल रहा है गॉड? पहला पार्ट क्या बोल रहा है? पहला पार्ट बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालो ड्यूरिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 5 सेकंड। हमें देखना है कि एवरेज स्पीड क्या निकली है। ओके, हम क्या करेंगे काम? हम बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या निकाला इसने 5 सेकंड्स में, टोटल डिस्टेंस s ये कितना है इन 5 सेकंड में। जब टाइम t 0 से लेके टाइम t 5 पहुंचा, इसने टोटल डिस्टेंस कितना निकाला होगा, है ना? इसने टोटल डिस्टेंस कितना निकाला होगा। हम क्या करेंगे काम? हम सीधे t का वैल्यू डालेंगे 5, तो ये कितना आएगा? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो कितना होगा ये? 62.5 है ना? यस सर। ओके, ये आया समझ? अब अगर मैं बोलूंगा आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए, आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पॉइंट में टोटल टाइम, है ना? अब टोटल डिस्टेंस कितना निकाला है इसने 5 सेकंड्स में? 62.5। टोटल टाइम कितना है? t 0 से लेके t 5 तक कितना टोटल टाइम है? 5 माइनस 0 दैट इज 5, यानी 62.5 डिवाइड बाय 5 हमें करना है, वो कितना आएगा हमें? 12.5 मीटर पर सेकंड। अब आया ये समझ? यस सर। ये सबको समझ में आया? यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। अब देखो, अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो एट t इज इक्वल टू 5। अब हमें ये नहीं निकालना है कि 5 सेकंड में कितना स्पीड था, अब हमें ये निकालना है कि जो लास्ट के 5 सेकंड, जो लास्ट वाला सेकंड था, उसमें स्पीड क्या थी? उसमें स्पीड क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर क्या स्पीड थी? हम क्या करेंगे? हमें s तो दिया हुआ है 2.5 t स्क्वायर, हमें पता है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? ds by dt ds by dt। तो हम इसी को कर लेते हैं डिफरेंशिएट, d by dt ऑफ 2.5 t स्क्वायर। 2.5 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब t स्क्वायर को तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्या होगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2t। शाबाश, n नीचे आएगा, नीचे रहेगा n, यानी ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2t रेज़र पावर बाय 2 माइनस 1, है ना? यस सर। तो वही बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2t रेज़र पावर 1, t 1 होता है t, ये बन जाएगा 5t। ये क्या बन गया हमें? ये क्या बन गया हमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी नहीं, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है।
इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, अब क्या करोगे आप काम? 5 into 5 हाँ, यहाँ पे पुट करेंगे 5, t के बदले हम पुट करेंगे 5। मीटर पर सेकंड। अब देखो फर्क कितनी आई, यहाँ पे आया था एवरेज हमें कितना 12.5 पर मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या आया हमें 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या है? सर हाफ है इस इंस्टेंट पे। गुड, ये आया सबको समझ? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया? yes sir Yes, sir. गुड गुड गुड। अब देखो, अब मैं दूसरा क्वेश्चन, यस सर। या मैं दूसरा क्वेश्चन, जरा वो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है नीचे, ये वेलोसिटी यानी स्पीड वर्सेस किसका ग्राफ है? टाइम का ग्राफ है, लिखा है ना, ग्राफ शोज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t is equal to 0 to t is equal to 3। ओके, यस सर। अब देखो हमें स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ऑन टाइम। upon time टाइम। क्या बात। डिस्टेंस अब हम अगर हम देखेंगे डिस्टेंस किसके बराबर आएगा फिर? स्पीड इनटू टाइम, है ना? यस सर। yes sir इस तरह यहाँ पे आप याद रखना नोट, यहाँ पे एक नोट लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर velocity time graph स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, यस सर। हमें यहाँ पे स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, हमें क्या निकलेगा इससे? अगर हम ये एरिया निकालेंगे, हमें क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा ना? area of triangle हाँ, ये जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, क्योंकि हमें 0 से निकालना है 3 तक, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे हमें क्या निकलेगा? डिस्टेंस, है ना? Yes, sir. यस सर। तो डिस्टेंस किसके बराबर है? एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर ग्राफ, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू, है ना, परपेंडिकुलर, yes sir वो आएगा बराबर हाफ। बेस कितना है? बेस तो 3 0 से 3 तक है, तो 3। परपेंडिकुलर कितना है? 0 से 6 तक, है ना? यस सर। तो 6, तो कितना आएगा? 9 मीटर। 9 अब आया सबको समझ? यस सर आ गया। Yes, sir. नहीं, मुझे पहले बोलो, सबको समझ में आया? यस सर आ गया। yes sir आगे बढ़े हम, Yes, sir. आगे बढ़े हम, पहले थम्स अप करो Yes, सारे। sir. यहाँ तो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स या आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 10 या 12 बच्चे ही कर रहे थम्स अप। सारे थम्स अप करो, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, हमें आगे भी बढ़ना है। गुड, बेटा हम और क्वेश्चंस करेंगे बहुत, अब ये बस
हमें और टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो कंप्लीट करेंगे हम, फिर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो जेईई में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। शाबाश। अब एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड हाँ। बाय टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सॉरी सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी किसमें होती है? डिस्प्लेसमेंट में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में इतना ही फर्क है, एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस, इसमें आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लेते कोई पार्टिकल यहाँ पे ए पॉइंट पे था, ये कुछ टाइम के बाद बी पे पहुंचा, ठीक है ना। तो जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो इसने ए बी डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे t1 पे था ये, यहाँ पे ये t2 पे था। ये सबको समझ में आया? यस है सर। ना। अब देखो जरा, आप देखो जरा आप ट्रायंगल रूल लगाओ इसमें। अगर मैं मानूंगा, देखो अगर मैं मानूंगा ओरिजिन से लेके ए तक जो वेक्टर है ये r1 है, ठीक है। इसी तरह ओरिजिन से लेके बी तक, ओरिजिन से लेके बी तक जो वेक्टर है वो r2 है, वो r2 है। जरा इस ट्रायंगल को फुल अप करो, जरा इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, देखो मैं ऐसे दिखाता रहता हूँ, इसको देख लेना, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये आपने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट है। पहले पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट, पहले ए पे था, फिर ये पहुंचा बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया? ए बी आया ना। यस सर, ए बी डिस्प्लेसमेंट आया। मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अगर मैं आपको मानूंगा एक वेक्टर है जो ओ से लेके ए तक है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ ये r1 है। तीसरा दूसरा वेक्टर है जो ओ को कनेक्ट करता है बी के साथ इन दिस डायरेक्शन, ये r2 है। जरा ट्रायंगल लॉ करो इस्तेमाल, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल में देखो ये ऐसे बन रहा है, r1 प्लस ट्रायंगल लो बन सकता। हाँ, r1 प्लस ए बी, ये किसके बराबर आएगा? R2 r2 के बराबर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं आपको बोलूंगा ए बी किसके बराबर है? R2 माइनस R1। शाबाश शाबाश। इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ r2 माइनस r1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा T। ओके। तो आपको क्या समझ में आया? जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, इसमें आया r2 एंड r1। r2 क्या होता है? r2 होता है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, सबको समझ में आया ये? सर एक बार सर रिपीट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मैंने बोला कि एक बॉडी है जो पहले ए पे थी एट t इज इक्वल t1, अब ये t इज इक्वल t2 पे पहुंची बी पे, ठीक है। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला? ए बी निकाला ना, ए बी डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर है जो ऑरिजिन और ए को ज्वाइन कर रहा है, उसको मैंने r1 लिखा। दूसरा वेक्टर है जो ऑरिजिन और बी को ज्वाइन कर रहा है, उसको लिखा मैंने b2, r2। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर करूंगा इसमें इस्तेमाल, इस ट्रायंगल में ओ ए बी में, आप देखो r1 प्लस ए बी ये किसके बराबर आता है? r2 के बराबर। उसको मैंने सॉल्व किया, मैंने लिखा ए बी किसके बराबर है? r2 माइनस r1।
ये R1 और R2 को क्या बोलते हैं? इनको फिजिक्स में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन वेक्टर। अगर आपको आज के बाद कोई बोलेगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आप क्या बोलोगे? पोजीशन वेक्टर होता है इट इज अ वेक्टर विच जॉइन्स origin and that point. Okay, Yes, sir. vector that joins origin and a point is called the position vector of that point. Okay, तो हमें क्या निकला? एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी बराबर है डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। है ना? है ना? यस सर। R2 माइनस R1 क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर की डिफरेंस। फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर को जैसे मैंने माइनस किया वो है डेल्टा आर। ओके, Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिपेंड पाथ पे नहीं कर रही है, वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड फर्क कर रही है। सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। पाथ आपने कोई भी फॉलो किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना फर्क पड़ता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगी डिवाइड बाय टाइम, वो आएगा एवरेज वेलोसिटी। ओके, Yes, sir. गुड गुड। Yes. ओके, अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको टाइम से डिवाइड कर दियो वो वेलोसिटी बन गई, वो भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ओके, है ना? Yes, sir. जरा बताओ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का यूनिट क्या है? सब बताओ शबान, अगर आपको समझ में आया तो। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। जरा बताओ ये पाथ पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? No, sir. नो सर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। ओके ओके, जरा बताओ एवरेज वेलोसिटी के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकता है। यस सर। चैट बॉक्स में सारे लिखो, चैट बॉक्स में सारे लिखो। शाबाश। गुड। अब अगर मैं आपको बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है the velocity of a body at particular instant of time। जैसे मैंने अभी बोला था इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ये होती है डी आर डिवाइड बाई डी। ओके, Yes, sir. ठीक है ना? Yes. यस सर। डी आर मतलब क्या हो गया? जब डेल्टा आर जो है इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा टी बी वेरी स्मॉल, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं फिर? डी आर से, है ना? डी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द मॉडुलस, यानी जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? डी आर बाई डी टी का मॉडुलस वही बन गया डी आर बाई डी टी। ठीक है, या आप इसको सीधे फिर लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, जो बराबर आ जाएगा स्पीड के बराबर। ओके, यस Yes, सर। sir. यानी हम क्या बोल सकते हैं? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। सर हमेशा। हाँ, हमेशा। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बॉडी की होगी वो उसी बॉडी के इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी।
ठीक है, यस सर। ओके गुड। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, है कि नहीं? जरा ये क्वेश्चन करके दो, आपके पास 2 मिनट्स है, लेकिन जल्दी 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 जल्दी। गुड। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कौन कौन सा आंसर कर रहा है, कौन कौन आंसर नहीं कर रहा है। शाबाश। शाबाश। जीरो नहीं आएगा बेटा, जीरो कैसे आएगा? ये मिनट हेड कब हो रहा है? फ्रॉम 6 AM to 6:30 AM। शाबाश। चलो कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं इस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी है, यहाँ पे रखो आप, यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे सब देखो। एक घड़ी है, इसका जो मिनट हैंड है, यानी जो मिनट हैंड है वो कितना बड़ा है? 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अब जब 6 बजे थे बराबर, 6 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 12 होता है। जब ये मिनट हैंड बराबर 12 पे होगा और आवर हैंड जो है वो 6 पे होगा, तब 6 बजे जाते हैं। अब जो ये मिनट हैंड, जब ये टिप ऑफ द मिनट हैंड यहाँ से घूम 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 के 6 पे पहुंच जाएगा, तो कितना बन जाएंगे? 6:30 हो जाएंगे, है कि नहीं? है ना? आंसर तो मेरे यस सर। है कि नहीं? देखो जब ये मिनट हैंड ऐसे था, ऐसे था, ये टिप जब ये 12 के पास था, है ना, यहाँ पे, तो उस वक्त कितने बजे थे? 6, है ना, उस वक्त 6 बजे थे। अगर यही मिनट हैंड यहाँ से घूम घूम के 6 पे आ जाएगा, नीचे बराबर एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, तो कितने बज जाएंगे? 30 मिनट्स हो जाएंगे ना, टाइम टाइम होगा ना 30 मिनट्स, यस सर। है कि नहीं? इसको कितना टाइम लगेगा फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? 30 मिनट्स। दैट मीन्स 30 मिनट। केस ए में टी कितना है फिर? 30 मिनट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? पहले यहाँ पे था इस पॉइंट पे, अब यहाँ से घूम घूम के यहाँ पे पहुंच गया। 8 हो जाएगी ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ से ये दिस विल द डिस्प्लेसमेंट 4 + 4, है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी 4 + 4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आई थी? 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 30 टोटल डिस्प्लेसमेंट 8/30
6:30 देखो अब यही बोल रहा है कि जब टाइम होता है 6 AM तो 6:30 PM, यानी 12 घंटे के बाद। देखो पहले यहाँ पे था 6 AM बजे से, फिर ये 30 मिनट के बाद यहाँ पे पहुंचा तो 6:30 AM हो गया, 6:30 AM हो गया, है ना। तो टाइम कितना लगा इसको? 30 मिनट। अब 6:30 AM नहीं है, 6:30 PM है, यानी पहले 6 AM to 6 PM 12 घंटे प्लस कर लेंगे ये 30 मिनट फिर से, तो कितना टाइम लगा? 12 घंटे 30 मिनट। हाँ 12 आवर प्लस 30 मिनट्स, वो कितना हो गया? 12.5 आवर, है ना, 12.5 घंटे, है कि नहीं? यस सर। ये सबको समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी Yes, कितनी sir. होगी इसमें कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी? डिस्प्लेसमेंट तो वही है ना, इसने कितने भी राउंड किए कोई मसला नहीं है, हमें राउंड्स के साथ कुछ नहीं है, इसने कितने राउंड। हाँ फाइनल पोजीशन कहाँ पे वो हमें डिपेंड करना है। अगर इसने 12 राउंड्स किए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? तो वो आएगा 8 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा 8 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे हम 12.5 आवर, है ना, ये बन जाएगा। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, Yes, sir. सबको समझ में आया ये? यस सर। या फिर से बोलो मैं? बस सर। अब हमें क्या पढ़ना है? नया टॉपिक, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज आंसर क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जस्ट मैं अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा, मैं बोलूंगा एक बॉडी थी ए पे, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1 थी, ठीक है। जब वो बी पे पहुंची, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, पहले टाइम t1 था, आफ्टर सम टाइम t2 हो गया, यानी कुछ टाइम के बाद, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 बन गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? डेल्टा v कितना है? v2 माइनस v1, है ना। चेंज इन टाइम कितना है? t2 माइनस t1, है कि नहीं। तो हम जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन, वो क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, कितना वेलोसिटी में चेंज आया और कितने टाइम में आया? t2 माइनस t1, वही होता है डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। ये क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। जरा बता इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड, सर LT -2 सर यूनिट। हाँ यूनिट क्या होंगे? Meter per second. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शाबाश। डायमेंशंस क्या होंगे इसके? L1 t minus 2। शाबाश। अच्छा जरा बताओ इसके, ये वेक्टर हो गया, इसकी अगर क्वांटिटी होगी? वेक्टर। सर वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? जरा बता क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? शाबाश। सर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। सर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ना माइक म्यूट करो, जरा माइक म्यूट करो, जिसका मैं नाम बोलूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। शाबाश। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी ये अभिषेक? यस सर। सर एक क्यों क्योंकि होगी? इसमें वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। गुड गुड गुड, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सर हो सकती है रिटार्डेशन। हो सकती है सर।
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जीरो भी जीरो भी हो सकती है ना? यस सर। गुड। इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डीवी बाय dt। या हम जब जब जो डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी जो है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी जब डेल्टा टी जो है ना, डेल्टा टी ये बहुत स्मॉल होगा, इज वेरी स्मॉल, देन उसके वक्त क्या होगा, जो वेलोसिटी में चेंज आएगी वो भी क्या आएगी, बहुत कम। उस वक्त जो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या हम सीधे बोलते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी या क्या एक्सेलरेशन होगी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी को हम लिखते हैं dv बाई डी टी, डीवी बाय dt। ओके, ये तो समझाया ना मैंने? Yes, sir. ओके गुड। क्वेश्चन ये कर लेते हैं इस पे। या हम सीधे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहुंच जाते हैं। ये सबको समझ में आया जो हमने यहाँ तक पढ़ा? यस यस सर। सब कुछ? यस सर। जरा बताओ डिस्टेंस क्या होती है? सर क्या? एक सेकंड मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप रेज हैंड करना और उसके बाद आंसर बोल देना, ठीक है ना? जरा बताओ डिस्टेंस क्या होती है? जब जल्दी जल्दी सीधी डिस्टेंस क्या होती है? आवाज नहीं आ रही आपकी। शाबाश। ओके, टोटल पाथ कवर्ड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है फुलसम? सर डिस्प्लेसमेंट वो होती है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर किया जाता है दो पॉइंट्स के बीच में। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना? यस ओके, सर। और ये किस पे डिपेंड करती है फुलसम? यस सर। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? सर डिस्प्लेसमेंट हाँ, स्पीड। ये डिपेंड करती है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, ओके सर। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ओके, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है यासीन? शाबाश, यासीन खान। हेलो, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं रेज हैंड? आयुष कुमार, साक्षी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? साक्षी, उत्सव, ठीक ठीक। वंशिका तिवारी, एवरेज स्पीड क्या होती है? शाबाश। चलो, अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बोल देंगे, उसके बाद हम जो बाकी रह गया वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखो, अब अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है, मान लेते हैं एक बॉडी है, ये गाड़ी है, इसको पहुंचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। क्या पहुंचना है? पॉइंट ए से, ठीक है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको पहुंचना है। इसके पास बहुत तरीके हैं वहां तक पहुंचने में। ये सीधे लाइन लेके यहां तक पहुंच सकती है, सीधे ट्रैक लेके,
यहाँ तक, है ना, है कि नहीं? Yes, sir. या ये ऐसे कर सकती है, ये पहले यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसे 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 फिर बी तक पहुंचेगी, है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी रास्ते है ना, ये पहुंच सकती है ना। देखो अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर एक बॉडी रेस्ट्रिक्ट की है हमने, उसको हमें बोला कि नहीं आप दो डायमेंशन में नहीं चल सकती हो, आपको एक अलोंग एक स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे चलना है, एक ही लाइन पे चलना है, या एक ही डायरेक्शन में आपको चलना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपको चलना है। उस बॉडी के मोशन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes. ठीक है ना। Yes, sir. जैसे ये ट्रेन है, इसको मैंने बोला आपको बी तक जाना है, लेकिन आप ये रूट नहीं कर सकते हो फॉलो, यहाँ से घूम के नहीं जा सकते। आपको अगर जाना है, आपको इसी स्ट्रेट लाइन पे जाना है यहाँ तक, और वहां से स्ट्रेट लाइन वापस आना है। तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे फिर? One dimension. हाँ, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन, या बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, या बोलेंगे वन डायमेंशनल। वन डी मोशन। क्योंकि इसमें जो मोशन हो रही है ये एक ही फिक्स डायरेक्शन में हो रही है। एक फिक्स डायरेक्शन थी उसकी, ये डायरेक्शन, ये इसकी फिक्स डायरेक्शन थी। इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज नहीं हो रही थी, पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन थी, फिर ऐसे फिर से नीचे डायरेक्शन। मैंने बोला कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक बस है, इसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसको तो बहुत तरीके हैं जाने के। एक तरीका है कि ये डायरेक्ट सीधे एक स्ट्रेट लाइन लेगी, बी तक जा सकती है ना, समझ में आया ये? Yes, sir. दूसरा डायरेक्शन है, ये ऐसे नीचे जाएगी, फिर ऊपर ऐसे ऐसे दो चार जगह, यहाँ पे पहले दिल्ली आ गया, फिर यहाँ पे बिहार आ गया, फिर यहाँ पे यूपी आ गया, फिर पहुंच गया ये बी पे। ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. अगर एक बॉडी डायरेक्ट ए से बी तक जाएगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी, उसके मोशन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, और वापस भी इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर ये 2-3 डायरेक्शन में जाएगी, देन क्या बोलते हैं हम? 2D मोशन या 3D मोशन, ठीक है ना। फिलहाल हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया इफ ए बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड, एक बॉडी को हमने मोशन से रिस्ट्रिक्ट किया टू मूव इन वन डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में आपको मूव करना है, या एक फिक्स्ड पाथ पे, एक स्ट्रेट पाथ पे आपको मूव करना है सिर्फ, तो उसके मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, गुड। तो हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ds बाय, है ना। दूसरा क्या पढ़ा हमने? एक्सेलरेशन किसके बराबर पढ़ा हमने? dv by dt. dy बाय dt। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देखो अगर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। इसी तरह एक्सेलरेशन भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। यस सर। अब नोट है यहाँ पे, देखो ये याद रखना, हम कन्वेंशन यूज करेंगे, हम अपना एक कन्वेंशन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। वो क्या, वो हमें फॉलो करना है। देखो अगर वेलोसिटी, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी, यानी कि अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स भी लग रहा है, यानी उसी डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेट भी हो रहा है, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। या हम सिंपली ऐसे बोलेंगे, देखो अगर हम मानेंगे, अगर वेलोसिटी, हाँ बता, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, हाँ तभी तो बोल रहे, यही तो बोल रहे ना आप कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे रखो मेरी तरफ, मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि
हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। बॉडी sir. जो है यहाँ पे एक बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो दैट मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा फिर? होगा ना पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव होगा सर। क्योंकि ये मूव कर रहा है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट मूव कर रहा है ना, पॉजिटिव एक्सिस हमने लिया ना, ये पॉजिटिव एक्सिस, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जा भी रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर? पॉजिटिव। देखो वेलोसिटी भी क्या होगी फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। है ना। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन हम बोल नहीं सकते, एक्सेलरेशन कब बोलेंगे? पॉजिटिव। देखो अगर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज in the direction of मोशन velocity, in the direction of velocity, then पॉजिटिव A is पॉजिटिव। positive, A is, अब आया समझ आपको ये सारा पॉइंट क्या बोला Yes. मैंने? यस सर, आ गया। ठीक है। और जब A पॉजिटिव होगा इससे क्या होगा? then velocity will increase continuously, Yes, sir. ठीक है। ओके, ये सबको समझ में आया? यस सर। गुड। अब देखो अगर बॉडी मूव कर रही है किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। बट अगर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन क्या होगी फिर? नेगेटिव या पॉजिटिव? अब बताओ। पॉजिटिव। नेगेटिव। 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 नन एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। यही तो मैंने बोला देखो, मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानी जाती है। ओके। अब अगर एक्सेलरेशन है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव मानी जाती है। ये थोड़ा मैं रब कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिलहाल तक हम इतना रख लेते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए अब यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं। एक्सेलरेशन is negative when Yes, sir. it is in the opposite direction of velocity, opposite direction of इसे तो रिटार्डेशन कहेंगे ना। क्या बोल रहे हो? सर ये तो रिटार्डेशन हो गया। हम उसको नाम देते हैं फिर रिटार्डेशन, ओके, ठीक है ना। Yes, देखो sir. समझ आया? मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव तब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी बॉडी की। बट अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तब एक्सेलरेशन को नेगेटिव माना जाता है, तब एक्सेलरेशन को नेगेटिव माना जाता है। ओके ओके। यस सर। यस उससे क्या होगा जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा?
velocity will continuously decrease. Velocity will decrease. decrease. Okay? ये आया समझ? Yes sir. तो हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पहले हम खत्म करने से पहले क्या करेंगे, हम पूरा समराइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, जरा बता। So शबाश, जल्दी जल्दी। vectors और scalars में difference है। velocity, speed, acceleration, motion, straight line, बस equation of motion. ये पढ़ा नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन रह गया, ये हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं, ये तो हमने पढ़ा। हाँ, ये भी पढ़ा हमने। रेस्ट एंड मोशन सबको समझ में आया? स्ट्रेस आया? Yes sir. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। Yes sir. ओके, Sir, equation of motion कल पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन कल करेंगे और हम उसी पे क्वेश्चन कल भी उसी पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? Okay. Yes sir. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you sir. Bye sir. थैंक यू एवरीवन।